देखिए, महाराष्ट्र की सरकार अपना दिमाग खो चुकी है, अपना आपा खो चुकी है। पहले आपने देखा कि महाराष्ट्र की सरकार ने किस तरीके से महाराष्ट्र में आजकल जो लोकतंत्र पर हमले होते हैं, कभी नेवी के आदमी को पीट दिया जाता है, कभी पत्रकारों पर जुल्म होता है। अब वो महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से ये सामने बयान आया कि जो देश विरोधी ताकतें हैं, जो देश के खिलाफ ट्वीट कर रही थी, प्रोपेगेंडा फैला रही थी, उसके खिलाफ जब कुछ भारत की शख्सियतें, और कौन, लता मंगेशकर, महाराष्ट्र और देश का रत्न सचिन तेंदुलकर, भारत रत्न महाराष्ट्र से ही आते हैं, अक्षय कुमार, साइना नेहवाल, ऐसे जो सेलिब्रिटीज़ ने ये ट्वीट किया था। और वो क्या ट्वीट कर रहे थे? भारत एक रहे, भारत के साथ रहें, जो भी आंदोलन है उसका शांतिपूर्वक समाधान निकले, हम प्रोपेगेंडा का शिकार ना हो। तो अब कांग्रेस पार्टी ने ये मांग की है, सचिन सावंत ने ये मांग की है कि इनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। मतलब आप एक बात समझिए कि कांग्रेस पार्टी रियाना और मियाँ खलीफा के साथ है, ग्रेटा के टूल किट ऑफ एनार्की या स्कूल किट ऑफ एनार्की के साथ है, भिंद्रन वाले के पोस्टर दिख जाते हैं, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं कहती। 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान होता है, उस पर कुछ नहीं कहती। और यहाँ पर भारत के लिए अगर कोई बोलता है राष्ट्रवादी, तो उनके खिलाफ वो चाहती है केस हो, जांच हो। तो मतलब भारत के लिए बोलना अब महाराष्ट्र में अपराध बन चुका है। ठीक है सर, आप इस पे क्या कहेंगे कि अगर भारत के लिए, भारत की एकता के लिए अगर कोई कुछ कहता है तो उस पर जांच की मांग हो जाती है, और वहीं भारत को अगर तोड़ने की कोई बात करता है तो उसकी प्रशंसा की जाती है। इसका मतलब ये है कि किसान बहाना है, मोदी के जरिए देश पर निशाना है। इसका मतलब ये है कि किसानों के नाम पर, देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले काम पर। इसका मतलब ये है कि किसान के नाम पर मोदी विरोध में, देश विरोध पे उतर आना कांग्रेस पार्टी के लिए बिल्कुल जायज़ है। और उनको राम और राम के देश की नहीं, रोम और रोम के भक्तों की ज़्यादा चिंता है। आप मुझे एक बात बताइए कि उन ट्वीट्स में था क्या? सचिन तेंदुलकर, भारत रत्न लता मंगेशकर या दीदी जिनको कहते हैं, उनके ट्वीट में क्या था? उन्होंने केवल और ये केवल कहा कि जो भी मुद्दे हैं, भारत का आंतरिक मुद्दा है, भारतीय इस पे बोलेंगे, इसमें लड़ाई झगड़ा ना हो, शांति प्रिय हो। और जो विदेशी खालिस्तानी एजेंडे के तहत एक टूल किट बनाई गई, उसमें भारत के सिक्कों को भड़काने वाला मटेरियल था, उसमें भिंद्रन वाले से लेकर खालिस्तान का प्रोपेगेंडा था। और उसको जो लेकर ट्वीट करता है उसकी शाबाशी होती है, और जो यहाँ पे भारत के लिए करता है उसको गाली मिलती है। और एक ही सवाल, अगर ये लोग साथ में ट्वीट कर रहे थे और इन पर केस हो गया, तो कांग्रेस पार्टी के केरला के जो यूनिट है, महिला यूनिट ने टूल किट में से वो टूल किट का एक ट्वीट ऐसे ही डाल दिया था, बिना कोई चेंज किए, वर्ड टू वर्ड। तो क्या उसका मतलब केरला कांग्रेस पर भी जांच होनी चाहिए? मतलब आप देखिए, विदेशी प्रोपेगेंडा का ट्वीट करने पर आपको शाबाशी मिलेगी सोनिया गांधी की, और अगर भारत में लता दीदी भारत के लिए ट्वीट करती है तो सोनिया गांधी केस करवाएगी। ठीक है सर, इस बात के क्या मायने निकालने चाहिए जब राज्यसभा में खड़े होकर प्रधानमंत्री इस बात को कहते हैं कि इस देश में एक नया जो है जात पैदा हो गया है, एक यहाँ पे आंदोलन जीवी यहाँ पे लोग पैदा हो गए हैं जो हर जगह दिखाई देते हैं, चाहे किसी का भी आंदोलन हो, उससे बच के रहना चाहिए। क्या मतलब निकालना चाहिए? देखिए, प्रधानमंत्री ने बहुत ही गहरी बात की है। श्रमजीवी वो होता है जो अपनी जीविका के लिए श्रम करता है, बुद्धिजीवी वो होता है जो अपनी जीविका के लिए अपनी बुद्धि चलाता है, आंदोलन जीवी वो प्रजाति है, वो पैरासाइट है, वो वायरस है जो केवल और केवल अपनी जीविका को बढ़ाने के लिए, लाइवलीहुड के लिए वो प्रोटेस्ट करता है। इसका मतलब ये है कि उसको कोई भी मुद्दा दे दिया जाए, वो प्रोटेस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रोटेस्ट करता है। अगर कल नरेंद्र मोदी ये कह दे कि आपके लिए ऑक्सीजन अच्छा है, तो जो आंदोलन जीवी है, वो आंदोलन जीवी ऑक्सीजन ना लेते हुए, अपने नाक को पकड़ते हुए, वो 24 घंटा बैठ जाएगा कि मैं अब ऑक्सीजन का सेवन नहीं करूँगा। तो ये आंदोलन जीवी होता है जो राजनीतिक हेतु के ज़्यादा और मुद्दे पर कम केवल प्रोटेस्ट के लिए प्रोटेस्ट करता है। और इसका एक बहुत उम्दा उदाहरण है, आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो फ़ोटो डालना। एक हमारे देश में बहुत प्रबुद्ध आंदोलन जीवी है, वो कभी डॉक्टर बनते हैं, वो कभी लॉयर बनते हैं, वो कभी प्लम्बर बनते हैं, कभी इलेक्ट्रिशियन बनते हैं। तो ऐसे जो कभी मुसलमान भी बनते हैं, कभी इंसान भी बनते हैं, कभी किसान भी बनते हैं। नाम समझ गई होंगी, उनको प्यार से सलीम बोलते हैं, शहजादे हैं वो। उनकी फ़ोटो ज़रूर डालना ताकि हमारे जो श्रोता है, दर्शक है, वो विजुअलाइज कर सके कि प्रधानमंत्री किन के बारे में जिक्र कर रहे थे, ये आंदोलन जीवी के बारे में।
प्रधानमंत्री ने आज बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी जिक्र अपने भाषण में किया। उन्होंने कहा कि दीदी उनके बारे में नहीं बोलती हैं जो लोग देश के बारे में कुछ कुछ खिलाफ कहते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? सिद्ध हो गया ना, प्रधानमंत्री जो है ना वो जो कहते हैं वो या तो उसके कुछ ही घंटे बाद सिद्ध हो जाता है। अब देखिए, ये केस हुआ है जो देश के लिए बोल रहे हैं उन पर जी। अगर ममता बनर्जी टीएमसी सही मायनों में माँ माटी मानुष, और यहाँ की माँ माटी मानुष के लिए है, देश की हैं, राष्ट्रभक्त हैं वो, तो उनको बोलना चाहिए कि भाई राष्ट्रभक्तों पर नहीं, राष्ट्रद्रोहियों पर केस कीजिए महाराष्ट्र की सरकार। पर वो मुंह नहीं खोल पा रही है। इसी तरीके से जब राम और जय श्री राम सुनाई देता है तो उनको गुस्सा आ जाता है, पर जब उनके मंच पर अजाने और जो बाकी चीज़ें स्लोगन लगती हैं तो उनको दुख नहीं होता। उसी तरीके से अगर कोई देश के लिए बात करता है, देश के लिए ये बोलता है कि जो विदेशी हमारे देश में घुसपैठिए हैं उनको बाहर कर दिया जाए, तो ममता बनर्जी का आग बबूला हो जाती है। वो बोलती है सिविल वॉर हो जाएगा अगर तुमने बांग्लादेशी रोहिंग्या को छुआ, और अगर वहीं रोहिंग्याओं को बुला बुला कर बसा दे बंगाल में तो उनको अच्छा लगता है। तो सवाल तो ममता बनर्जी से पूछा जाएगा ना कि माँ माटी और मानुष तो ठीक है, पर कौन सी माँ और माटी और मानुष से आपको प्रेम है? ठीक है सर, किसान आंदोलन से ये सारा मुद्दा शुरू हुआ था और आज किसान आंदोलन पे प्रधानमंत्री ने भी कहा, इस बात को भी बार बार कहा कि एमएसपी खत्म हो रही है, ना कभी खत्म होगी और हमेशा चलती रहेगी। इस पर क्या कहेंगे सर, जो लोग इस बात में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री ने आज 3 विशेष लोगों से बात की। एक तो किसानों को उन्होंने समझाया कि आप इनके भड़काने पर बहकाने पर मत बहको मत भड़को। एमएसपी थी, है और सदैव रहेगी। ये कानून आपके लिए एक विकल्प है, इससे कोई ना मंडी हटेगी ना कुछ होगा। और उन्होंने एक और बात इसमें कहते कहते कह दी कि भाई ये तो मनमोहन सिंह ने ही लाया था जी। तो अब कांग्रेस पार्टी को ये बताना चाहिए कि क्या मनमोहन सिंह किसान विरोधी थे, या उनको ये करना चाहिए कि हाँ मोदी तो मनमोहन सिंह के रास्ते पर चल रहे हैं और ये तो देश के लिए बहुत अच्छा कानून है, किसानों के लिए अच्छा कानून है। दूसरा, उन्होंने विपक्ष की सहूलियत वाली राजनीति पर निशाना साधा और उन्होंने बोला कि जैसे किसानों के मामले पे उन्होंने यू टर्न लिया, बार बार विपक्ष का केवल एक ही एजेंडा होता है कि मोदी विरोध में कुछ ना कुछ विरोध करो, चाहे उसमें देश विरोध करना पड़े। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का विरोध, सेना का विरोध, ईसी का विरोध, ईवीएम का विरोध, अब किसान कानूनों का विरोध, देश का विरोध, और देश के खिलाफ जो बोलते हैं उनका विरोध नहीं करेंगे। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने देशवासियों से कहा कि ये एफडीआई नया शुरू हो चुका है हमारे देश में, फॉरेन डिस्ट्रक्टिव इंटरवेंशन। ये एफडीआई जो घुसपैठ कर रहा है हमारे देश की राजनीति में, कभी खालिस्तानी एक हो जाते हैं और टूल किट बना के देते हैं और उसमें से कांग्रेस पार्टी ट्वीट करती है, और जो देश के साथ खड़ा होता है उन पर जो केस होते रहते हैं, आज उसका भी पर्दाफाश हो चुका है। अब देश को तय करना है कि देश ऐसे विपक्ष, ऐसे नकारात्मक विपक्ष जो केवल मोदी विरोध में देश विरोध करने पर उतारू हो जाए, उसके लिए सही जवाब क्या होगा। ठीक है सर, तब के समय में और अब के समय में क्या ऐसा बदलाव आया कि जब बाला साहब ठाकरे थे तब वो लता मंगेशकर को स्टेज पे आमंत्रित करते थे राष्ट्रगान गाने के लिए, लेकिन आज उनके ऊपर कार्रवाई की मांग की जा रही है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जब तक बाला साहेब के आदेश पर मातोश्री चलती थी तब तक सावरकर को राष्ट्रभक्त माना जाता था, हिंदुत्व से कभी कोई समझौता नहीं किया जा सकता था, और सत्ता के लिए, सत्ता की लालच में कभी भी हिंदुत्व से शिवसेना ने समझौता नहीं किया, अपने कोर मुद्दे से समझौता नहीं किया। पर जब मातोश्री में अब मायनों का आदेश चलता है और बाला साहेब ठाकरे चले गए हैं और हमारे बीच में नहीं है, तो वही शिवसेना अब माइनो सेना या सोनिया सेना बन चुकी है, और इसीलिए सावरकर को गालियां दी जाती है, इसीलिए हिंदुत्व को दरकिनार किया जाता है, इसीलिए पालघर में साधुओं की हत्या हो जाती है, और इसीलिए राष्ट्रभक्तों पर तो केस हो जाता है या उनकी आवाज़ को दबाने के लिए केस हो जाते हैं, चाहे वो पत्रकार हो, नेवी के हो, और जो देश विरोधी ताकतें शर्जील जैसी होती है उनको मंच मिलता है महाराष्ट्र में। ठीक है सर, स्वरा भास्कर को जब वो ऐसा ट्वीट करती हैं, या फिर आपने जैसे सरजिल इमाम कहा, और तमाम ऐसे लोग हैं जो देश मतलब अपनी बातों को रखते हैं सामने, लेकिन उनके ऊपर कोई कब कुछ नहीं कहता, लेकिन आज जब सचिन के ऊपर ये बोल रहे हैं कि जांच होगा, तो इसको किस तरीके से देखना चाहिए? लोकतंत्र की अब हत्या नहीं हो रही है सर? ये बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या भी है, और ये एक संदेश है कि अगर आप देश हित में बोलोगे, अगर आप भारत के साथ खड़े रहोगे, अगर आपके रोम रोम में भारत माता है, तो फिर आपके ऊपर जो है केस किया जाएगा, आपकी आवाज़ को दबाया जाएगा, चाहे आप
लता दीदी ही क्यों ना हो, चाहे आप सचिन तेंदुलकर ही क्यों ना हो, चाहे आप साइना नेहवाल ही क्यों ना हो। और यदि आप देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े रहेंगे तो आपके स्वरा को और बुलंद करने के लिए आपको मंच सजा कर दिया जाएगा और आपको महाराष्ट्र की जो शासन करने वाली पार्टियां हैं वो इनाम देगी और आपको और बड़ा बनाएगी। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया।